निकाल देनी है। उतार ये चूड़ियां, उतार चूड़ियां, छोड़, उतार दे कि नहीं? क्या उधम मचाया हुआ है घर में? इंसानों की तरह से रहने की तमीज नहीं है क्या? ना बीजान तमीज सिखानी है ना तो इसको सिखाए, इस बिल्लो बांदरी को जिसने अन्नी डाली हुई है पूरे घर में। ओहो शाना, क्या हो गया? ये आधी रात को कौन सा कट्टा खोल लिया? आपके खुले हुए कट्टे बांध रही हूँ मैं जमशेद साहब। इस बिल्लो बांदरी को बोले उतारे ये चूड़ियां, मेरे सुहाग की चूड़ियां। शाहाना, तुम्हारा सुहाग इन चूड़ियों में कहाँ से आ गया? क्यों इस बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो तुम? हाय बीजान, आपकी ये जो बेचारी है ना, ये ना महरम मर्दों से रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर ना तोहफे लेती फिरती है। इसे किसी खूंटे से बांधे, नहीं तो मेरे हाथों जाया हो जाना इसने। बिल्लो, किसने दिए तुम्हें ये चूड़ियां? मैंने नहीं दी। तोबा तोबा, तुमने नहीं दी? खाओ शाहना भाभी का सर की कसम, तुमने नहीं दी और अपने हाथों से बिल्लो की चूड़ियां नहीं पहनाई। जलाल भाई आप तो चुप करें ना। हाय क्यों क्यों जलाल भाईजान चुप रहे? अपनी चेती से कहें कि ये चूड़ियां फौरन उतार दे, वरना मैंने टोका लेकर आना और इसका बाजू ही बांट के ना उधर सुट देना। बाद में कराते रहना प्लास्टिक सर्जरियां। बस कर दें आप लोग, इतनी रात को भी आप लोगों को चैन नहीं है। हाय अल्लाह, मैं ये जो तेरा बाप है ना, इसका हर तीसरे चौथे दिन ना इश्क आशिकी का टक्कन खुल जाता है। इसके काले बालों पे ना जाना, अंदर से चाटा सारा सफेद है। बजाय ये कि अल्लाह अल्लाह करे, बांदरियों को चूड़ियां लेके देता फिर रहा है। अब्बा सही कह रही है माँ, आप भी ये वहीद मुराद बनना बंद करे बस। पागल तो नहीं हो गए? ऐसे इल्जाम लगा रही तुम्हारी माँ मुझ पे। इल्जाम? मैंने इन गुनाहगार आंखों से देखा है आपको ये वंगा चढ़ाते हुए। हाय पुत्र, फिर तो तुझसे भी बड़ा बगैरत कोई नहीं इस दुनिया में। एक कद्दी लाश वहीं पे गिरा देनी थी, बाद में पुलिस को हम खुद ही मत्था दे लेते। ये लाशें अपने अपने कमरे में जाके गिराओ। अरे जरा सी बात का बतंगड़ बना रखा है। घर ना हुआ पागल खाना हो गया। अब बिल्लो तुम चलो मेरे साथ, चलो। इसको समझाओ, रमजानुल मुबारक का एहतराम करें। शाबाश भाभी, ऐसे ही रखो, तुम हमको गैरतमंद लगे। शाबाश। सारे बगैरत जमा हो गए, बड़ा तर्ज है इनका। बंद करो ना जमशेद साहब ये अपने जो खाते खोले में, और मुझे जरा चूड़ियों का हिसाब दो पहले। बाहर कचेरी लगा के सुकून नहीं आया तुम्हें? नहीं सुकून नहीं आया मुझे। सुकून मुझे उस दिन आना है जिस दिन आपने मुझे ये गल दसनी है कि हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आपको ये इश्क चुप्पी का कीड़ा क्यों काटता है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, 300 रुपए की चूड़ियों के लिए 3 घंटे बर्बाद कर दी तुमने सबके। हाँ, और यहाँ पे जो मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है उसकी किसी को परवाह नहीं है। कोई जिंदगी बर्बाद नहीं हो रही। अपने बेटे की शादी की तैयारियां करो, वैसे दिन कम रह गए। एक गल मेरी ना कान खोल के सुन लो और अपने पल्ले बांध लो। आज के बाद बिल्लो बांदरी के आसे पासे मुझे नजर आए ना तो मैंने आपकी जिंदगी के दिन कम कर देने। ये जो डायरी खोली हुई है ना, इसके अंदर लिख लो। इतनी मुश्किल से मनाया था, अब नाक से लकीरें भी खींचूंगा ना तो माफ नहीं करेगी बिल्लो मुझे। हिसाब किताब में लिख लूंगा। असल मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन झूठे इल्जामात बर्दाश्त नहीं कर सकती जो तुम्हारी मम्मी जी मुझ पर लगा रही हैं। इससे बड़े इल्जामात फेस कर चुके हैं। लेकिन अरसल मुझसे अब नहीं होता बर्दाश्त। क्यों नहीं आ रही तुम्हें ये आ रही है बात समझ? तो समझाओ ना जिया, समझाओ, क्या करूं तुम्हारे लिए? डिवोर्स दे दो मुझे। अरसल थोड़ी सी बात करनी है आपसे। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी तुमने। आई एम सॉरी अरसल, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने शरी को भी बताया कि क्या हुआ और उन्होंने भी यही बोला कि गलती मेरी थी और मुझे माफी मांगनी चाहिए। तो तुम्हें शहरी के कहने पे रियलाइज हुआ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो असल में मैं खुद से भी शर्मिंदा हूँ। वो तो मुझे नजर आ रहा है कि अगर आप कहते हैं तो मैं अभी जाके जिया से भी माफी मांग लेती। नो प्लीज, उससे कोई बात ना करना, वो बहुत डिस्टर्ब है और मैं भी सोने जा रहा हूँ। अरसल प्लीज, आई एम सॉरी।
Ooh.